Good evening, my dear student. A warm welcome to everyone. And आज हम लोग क्लास 12 से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को आगे ले जाएंगे और अपना सेगमेंट स्टार्ट करेंगे। जो सेगमेंट है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नीट के एस्पिरेंट्स के लिए। तो आज का जो सेगमेंट है उस सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत क्लियरली चीज़ों को ऑब्जर्व करें। ओके, तो आज हम बात करेंगे। अभी हम पिछले लेक्चर में सेगमेंट्स पे डिस्कस कर रहे थे, तो सेगमेंट चल रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन, मींस हम क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशंस की बात कर रहे थे। तो पहले हमने सेक्स डिटर्मिनेशंस देखा, ह्यूमंस पे देखा। ओके, फिर हमने हनीबी पे सेक्स डिटर्मिनेशंस देखा, फिर इससे रिलेटेड मेथड्स देखे, फिर हमने जीनिक वैलेंस थ्योरी देखी। लेकिन जो आज का सेगमेंट है वो सेगमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो सेगमेंट है साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो हम बात करेंगे साइटोलॉजी की, जो साइटोलॉजी सेक्स डिटर्मिनेशन के बेस पे सिचुएटेड है। ओके, तो देखिएगा, बात करेंगे साइटोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, अब इसमें साइटोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन में चीजें आपको याद रखनी है। साइटोलॉजिकल सेक्स डिटर्मिनेशन में होता क्या, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बार बॉडी क्या है। अगर हमें किसी भी बार बॉडी को फाइंड करना है तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स -1 कर देंगे तो हमें तरह तरह इंडिविजुअल्स की बार बॉडी मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी ना। अगर हम बात कर लें बेटा जी कि साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन की अगर हम बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है, मीन इसको और तरीके से नाम जो है इनका वो है लियोन्स हाइपोथेसिस या डोसेस कंपनसेशन। इसी को बोलते हैं, देखिएगा, लियोन हाइपोथेसिस ओके, या इसी को बोलते हैं बेटा जी हम लियोन्स हाइपोथेसिस, या इसी को बोलते हैं डोसेज कंपनसेशन। ओके, अब हम बात करेंगे मेल और फीमेल की। तो देखिए, हम बात कर लेते हैं हम फीमेल की। फीमेल मतलब एक्स एक्स। ओके, फीमेल मतलब एक्स एक्स। तो अगर हम बात कर लें इन मैमल्स एनी ऑफ द एक्स क्रोमोसोम्स इज टेम्परली और रेंडमली गेट इनएक्टिवेटेड। हाँ, अगर हम बात करें मैमल्स की तो इसमें कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम्स टेम्पररी तरीके से या रैंडम तरीके से क्या हो जाए, इनएक्टिवेट हो जाए। तो अगर हमें यहीं पे किसी भी एक्स क्रोमोसोम्स को एक्टिवेट करना हो तो ये एक्टिवेट होगा ओनली इन गैमेट्स। तो ये था फीमेल की बात। अगर हम मेल की बात कर लें तो मेल में भी क्वेश्चंस आता है कि देखिएगा कि अगर हम मेल्स को बना दें फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, मेल्स को बना दें फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, और ये सारा का सारा ऑब्जर्व होता है, दीज आर ऑब्जर्व इन डार्क, मीन्स बोल दूं बैंड्स बोल दूं या इनको बोल दूं जैसे कि डार्क
स्टेन्स बॉडी बोल दूं, जैसे कि मैंने कोई स्टेनिंग करी और वो स्टेनिंग ब्लैक कलर की थी तो पूरी बॉडी पे क्या हो गई, डार्क स्टेन्ड हो गई। ओके, तो ये ऑब्जर्व होते हैं, इनको बोलते हैं हम बार बॉडी। अब देखिए स्टेटमेंट की अगर मैं बात कर लूं तो देखिएगा किस टाइप का स्टेटमेंट है। अगर मैं बात कर लूं कि इन mammals any one of the X chromosomes, any one of the X chromosomes, any one of the X chromosomes temporarily or randomly, ठीक, temporarily and randomly get inactivated. Okay, temporarily and randomly get inactivated, temporarily get inactivated, इनएक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन कंडीशंस है, अगर हमें इसको एक्टिवेट करना हो तो सिर्फ सिर्फ एक्टिवेट होगी ओनली इन गैमेट्स। तो देखिएगा इट गेट एक्टिवेटेड इन गैमेट्स। तो जितने भी यहां पे गैमेट्स होंगे वहां पे एक्टिवेट हो जाएगा फीमेल का एक्स क्रोमोसोम्स, एक एक्स क्रोमोसोम्स। अब हम बात कर लें मेल की। ओके, अब हम बात करें मेल की तो देखिएगा यहां पे क्या ऑब्जर्वेशंस है। अगर मैं बात करूं कि सपोज कि जो मेल है इट बिकम्स फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन, facultative heterochromatin, and that are observed in dark stained band, या ऐसा बोल दूं मैं डार्क स्टेन बॉडी। ओके, ऑब्जर्व इन डार्क स्टेन बॉडी, डार्क स्टेन बॉडी इज नॉन एज बार बॉडी, इसको बोलते हैं हम बार बॉडी। अच्छा, तो आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने बोला कि मेल गैमेट्स में फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन अब्सेंट हो जाए, मींस फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन ऑब्जर्व हो जाए, किस में ऑब्जर्व हो जाए, डार्क स्टेन बैंड में, तो इसको हम बोल देंगे बार बॉडी। लेकिन कंडीशंस ये है कि ये जो बार बॉडी है ये कहां ऑब्जर्व हुई है। तो देखिएगा ये बार बॉडी मथ जो होता है उसके एपिथेलियम सेल में, या बोल दूं जो ब्लड में न्यूट्रोफिल्स होते हैं उसमें इस बार बॉडी को ऑब्जर्व किया गया। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फ्रेम होता है कि ये बार बॉडी जो है वो कहां ऑब्जर्व हुई, ऑब्जर्व इन। तो देखिएगा कहां ऑब्जर्व हुई, ऑब्जर्व की अगर मैं बात कर लूं तो ऑब्जर्व इन इपिथेलियल सेल ऑफ मथ एंड न्यूट्रोफिल्स ऑफ ब्लड, न्यूट्रोफिल्स ऑफ ब्लड। तो ये बार बॉडी यहां ऑब्जर्व होती है, और न्यूट्रोफिल्स में अगर बात कर लूं तो ये होता है ड्रम स्टिक की तरह। किसकी तरह, ये होता है
ड्रम स्टिक की तरह। तो देखिएगा ड्रम स्टिक की तरह अगर ये होता है तो मैं इसका अगर बात कर लूं तो देखिएगा इट इज ड्रम स्टिक। सपोज ये है आपका ड्रम स्टिक, ओके। तो ये है आपका ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक का मतलब है ड्रम को पीटने वाला, ड्रम को पीटने वाला। तो उस टाइप का ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिला न्यूट्रोफिल्स ड्रम स्टिक में, ओके। अब देखिएगा जो यहां का मेन क्राइटेरिया है, जो यहां का मेन क्राइटेरिया मीन जहां से क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी होती है, वो देखिएगा इसका फॉर्मूला। ये तो हो गई पूरी थ्योरी, अब इसका देखिएगा फॉर्मूला। तो देखिएगा इसका फॉर्मूला साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। तो देखिएगा अगर हम इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो फॉर्मूला है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स, सॉरी नंबर ऑफ बार बॉडी, नंबर ऑफ बार बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बार बॉडी is equal to x number of x chromosomes, number of x chromosomes, number of x chromosomes minus 1, number of x chromosomes minus 1। देखिएगा तो ये रहा बार बॉडी को फाइंड आउट करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब कैसे बार बॉडी निकालेंगे या कैसे बार बॉडी निकलती है तो देख लीजिएगा। सपोज दैट इज करके एग्जांपल दूं कि एक्स 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 वाई एक्स ओ एक्स एक्स एक्स, ओके ओके, और एक्स एक्स वाई आया समझ में। तो सबसे पहले हम इनको रिप्रेजेंट कर लें, कौन मेल कौन फीमेल, ओके। तो देखिए एक्स एक्स रिप्रेजेंट फीमेल, एक्स वाई रिप्रेजेंट मेल, एक्स ओ रिप्रेजेंट इसको फीमेल, रिप्रेजेंट फीमेल, एक्स एक्स रिप्रेजेंट फीमेल एंड एक्स एक्स वाई रिप्रेजेंट मेल, रिप्रेजेंट मेल। अब देखिएगा यहां नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1, तो यहां हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। आंसर ये है बार बॉडी निकालने का। यहां पे नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स 1 है, तो देखिएगा 1 मींस x -1, x -1 करेंगे तो x -1 0, ओके। x -1 x 1 है, ये भी 0, x कितने 3 -1 2, ओके, 2 - 1 1। तो ये रही आपकी बार बॉडी, ये रही आपकी बार बॉडी, ये रही आपकी बार बॉडी। तो फीमेल में एक बार बॉडी, मेल में एक भी बार बॉडी नहीं, फीमेल में एक भी बार बॉडी नहीं, और सुपीरियर फीमेल में 2 बार बॉडी, सुपीरियर फीमेल में 2 बार बॉडी। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट हाउ टू फाइंड आउट द बार बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, ओके। तो ये रहे आपके पॉसिबल डाउट्स जो यहां पे क्लियर कर दिए हैं बार बॉडी से रिलेटेड, ओके। देखिए आ गए होंगे। तो अब शायद ये जो कॉन्सेप्ट था हमारा साइटोलॉजिकल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ये ओवरऑल खत्म हो गया, ओके। अब हम बात करेंगे
अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, उस सेगमेंट का नाम है सेक्स लिंकेज। कि सेक्स लिंकेज होता क्या है, सेक्स लिंकेज किस पे डिपेंड है, इसके कितने टाइप हैं, ओके, ये किस पे वर्क करता है, ओके, ये सारा का सारा जो क्राइटेरिया है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो सेक्स लिंक का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कवर्ड किया है मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट डिस्कवर्ड किया था। अब सेक्स लिंकेज का कॉन्सेप्ट डिस्कवर्ड हो गया तो क्वेश्चन आया कि सर लिंकेज का मतलब क्या है। लिंकेज का मतलब है एक बेंच है, एक बेंच में दो जिगरी दोस्त बैठे हैं, तो पास पास बैठेंगे तो लिंकेज होगा, पास पास बैठेंगे तो लिंकेज होगा, दूर दूर बैठेंगे तो एक दोस्त एक दूसरे से बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये दूर दूर हो गए, मीन्स इनका डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ओके। तो अगर मैं बात कर लूं कि इसके जो जीन है किस पे प्रेजेंट है, तो अगर मैं बात कर लूं जो लिंकेज का जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है। जो लिंकेज का जीन होता है वो सेक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, और सेक्स क्रोमोसोम्स या तो एक्स हो सकता, सेक्स क्रोमोसोम या तो वाई हो सकता। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो मॉर्गन साहब थे, थॉमस एंड मॉर्गन साहब थे, अगर उन्होंने सेक्स लिंकेज को डिस्कवर किया तो किस पे वर्क किया था कि सेक्स लिंकेज डिस्कवर हो गया, तो इन्होंने ड्रोसोफिला की आई पे काम किया था, ड्रोसोफिला की आंख पे काम किया था, और इनका पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट था ड्रोसोफिला पे, क्योंकि ये काम ही कर रहे थे ड्रोसोफिला की आई पे। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेड आई भी कलर था और वाइट आई भी कलर था, तो जो रेड आई कलर था वो डोमिनेंट था, और जो वाइट आई कलर था वो कहीं ना कहीं रिसेसिव था। फिर उन्होंने क्या किए, सेक्स लिंकेज को दिखाने के लिए क्रॉस बनाए, फिर कंडीशन ड्रा की, कंडीशंस के बाद कुछ कॉन्क्लूजन्स निकला, और कॉन्क्लूजन्स के बाद फिर एक मोड आया इनहेरिटेंस का जिसमें क्रिस क्रॉस बताया गया और नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया। फिर इसके बाद एक्स लिंक्ड भी बोला गया, वाई लिंक्ड भी बोला गया, और डोमिनेंट और रिसेसिव के फॉर्म में भी बोला गया। तो ये जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एक्स लिंक्ड वो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा, ओके। तो थैंक यू।